लॉक किया जाए कि नहीं किया जाए? जी, इसको लॉक किया जाए कि नहीं किया जाए? समझिए, मतलब नीतीश बाबू से ऐसा ना भरोसा लोगों का उठ गया है चुनाव दर चुनाव। इसको लॉक किया जाए कि नहीं किया जाए जो आप कह रहे हैं? आप लोगों को भी कहां भनक था सर पिछली बार? देखिए, मुझे एक बात तो अंजना जी बिल्कुल साफ है कि इतना उदार तो आपको होना होगा कि इस देश की गठबंधन राजनीति में सभी राजनीतिक दलों को मैं कहता हूं कि सबके रिश्ते सबके साथ बराबर एक जैसे नहीं रहे हैं। सबने निष्ठाएं बदली, सबके गठबंधन के साथी बदले, फिर नए तरीके से गठबंधन बने, और इसका अपवाद जनता दल यूनाइटेड नहीं है। तो कमोबेश ये देश के तमाम राजनीतिक दल, आपके कहने पर, आपकी गारंटी पर, आपके रिस्क पर, आप जानती हैं राजीव जी, आपके कहने पर, आपकी गारंटी पर, आपके रिस्क पर हम लोग इसको लॉक कर रहे हैं। जनता भी आज देखिए 14 जनवरी का दिन कोई तारीख भूलता नहीं है, लॉक कर रहा है। अब देखा जाएगा। जरे आ रहे हुए सापरा साहब, एक से आ रहे तिवारी जी, आ रहे हैं सापरा साहब। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। नीतीश कुमार जो है वो बड़े ही अलग टाइप के व्यक्ति हैं और उनकी खासियत यह है कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, कहीं भी भूचाल आ जाए, कहीं भी भूकंप आ जाए, कहीं पे भी आग लग जाए, नीतीश कुमार जो है वो बिहार के सीएम ही बने रहेंगे। और ये जो है लगातार 20 साल से चले आ रहे। बीच में जरूर जीतनराम मांझी को ही 1 साल के लिए सीएम बनाया था नीतीश कुमार ने अपने फायदे के लिए, लेकिन फिर उनको कुर्सी से उतार दिया था। तो ये खासियत जो नीतीश कुमार की है कि वो कैसे कुर्सी से चिपके रहते हैं, क्या लगाया हुआ है कुर्सी में पता नहीं, लेकिन सीएम बनेंगे तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो ये आज भी हकीकत है, 2005 से चले आ रहे हो। तो बिहार की राजनीति में अभी क्या होने वाला है? तो अभी कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र के चुनाव हुए और नतीजे आए तो उसमें सीएम का फेस तो शिंदे को बनाया गया था, एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने खुद माना था। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आ गए और बीजेपी की ज्यादा सीटें आ गई तो एकनाथ शिंदे को दरकिनार कर दिया और वहां पर फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो अब ये हो रहा था कि कहीं ये काम बिहार में ना हो जाए, कहीं नीतीश कुमार की गद्दी खतरे में ना पड़ जाए, क्योंकि अब फिर से 2025 में चुनाव हो रहे हैं बिहार में। तो वहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो पलटी मारेंगे, उनको गद्दी का खतरा हो गया है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि चुनाव अगर बीजेपी के हाथ में लड़ेंगे तो महाराष्ट्र की तरह वहां पर भी बीजेपी जो है वो बड़ी पार्टी उभर के आएगी और अपना सीएम चुन लेगी, जो कोई बीजेपी का नेता हो, जैसे सम्राट चौधरी है। तो 2020 के भी चुनाव हुए थे तो उसमें भी बीजेपी यही बड़ी पार्टी उभर के आई थी और नीतीश कुमार तो 43 सीट पे सिमट गए थे। तो लेकिन मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार ही। तो उसकी वजह क्या थी? तो उसकी वजह यह है कि बिहार में बीजेपी के पास में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। जो जूनियर मोदी थे जो बिहार में, वो उतने बड़े चेहरे नहीं थे, भले ही वो उप मुख्यमंत्री रहे कई साल। अब उनकी सुशील मोदी, उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इतने साल रहने के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाए। तो अब जो है बिहार में सम्राट चौधरी का कद तो उनसे भी छोटा है, तो वो तो मुश्किल है उनका। लेकिन अगर बीजेपी की सीट ज्यादा तो आ ही रही है और नीतीश कुमार की का कद और छोटा हो जाता है, तब ये हो सकता है कि बीजेपी जो है वो अपना मुख्यमंत्री चुन ले। और दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरीके का माहौल चल रहा है तो उसमें ये भी सुनने में आ रहा था कि बीजेपी जो है वो जो एमपी हैं, जो जेडीयू के एमपी जो चुन के आए 2024 के लोकसभा चुनाव, उनको अपने पाले में कर रही है। तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है नीतीश कुमार के लिए। तो फिर नीतीश कुमार जो है जरूर भी पलटी मार सकते हैं। तो ये एक बात है। और दूसरा बात है कि
जो चुनाव होंगे तो उसमें फायदा किधर होगा नीतीश कुमार। तो पिछले जो 2020 के चुनाव हुए थे उसमें आपने देखा कि नीतीश कुमार को बहुत घाटा हो गया था, है ना। सीटें कम हो गई मतलब घाटा हो गया, बीजेपी के साथ में चुनाव लड़े थे। अगर चुनाव वो लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसके साथ में चुनाव लड़े तो कहीं उसमें नीतीश कुमार को फायदा दिखता है, उसमें ज्यादा सीटें आने का चांस है। तो ये सब मुद्दे हैं और इस पे नीतीश कुमार जो है जरूर ध्यान देते रहते हैं हमेशा। वैसे भी जो है वो बहुत सतर्क रहते हैं। अब जैसे कि आरसीपी सिंह जो थे उनको अपना पार्टी का अध्यक्ष बना दिया था नीतीश कुमार ने, लेकिन मालूम चला कि वो धीरे धीरे बीजेपी की पार्टी की तरफ जा रहे थे तो उनको हटा दिया था तुरंत और उनकी जगह पे ललन सिंह को ला दिया। अब ललन सिंह जो है वो मालूम चला कि आरजेडी के साथ में बहुत गलबैया कर रहे थे तो उनको भी हटा दिया। और खुद जो नीतीश कुमार हैं तो हमेशा जो है वो सतर्क रहते हैं और एकदम मतलब जमीन पर कान लगाए सटाए लगे रहते हैं कि कोई कहीं हलचल तो नहीं हो रही है, और फिर वो तुरंत अपना फैसला करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। और नीतीश कुमार जो है आप जानते हैं कभी बीजेपी के साथ में तो कभी आरजेडी के साथ में सरकारें बनाते आए, कब पलटी मार जाएंगे कोई भरोसा नहीं। तो ऐसी स्थिति में बिहार में जो राजनीति है तो किस करवट लेगी। अब एक नीतीश कुमार तो इतना कुछ कर गए थे कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उनकी नजर थी प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पर, तो वो मोदी जी के रहते हुए बीजेपी के साथ में तो वो चुनाव लड़ेंगे तो पीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनको लगा था कि इंडिया गठबंधन के में आ जाए और फिर पीएम की गद्दी पर एक मौका मिलता है। तो वो तो मतलब बीजेपी को धक्का देके और बीजेपी मतलब बिहार के में सरकार जो है वो आरजेडी के साथ में बना लिया था, इंडिया गठबंधन में आ गए थे और खूब कोशिश जारी किए थे, पूरा दिल्ली में ही रहते थे, वो सब पार्टियों से मिलते रहते थे, अपना चांद बढ़ाने की कोशिश करते रहते थे। और जैसे ही 2024 के चुनाव के पहले उनको लगा कि इंडिया गठबंधन तो जीत ही नहीं रही है तो फट से वापस पलटी मार के मोदी जी के साथ में चिपक लिए, क्योंकि उनको पता है कि लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें उनको फायदा है बीजेपी के साथ लड़ने में। और वही हुआ, उनके 16 के 16 उम्मीदवार जीत गए लोग बिहार में, जबकि तेजस्वी यादव ने तो बहुत हवा बनाया था, बहुत प्रचार किया था, तभी भी ले दे के 4 ही सीट जीत पाए तेजस्वी यादव। और उसकी वजह थी कि ये जो गठबंधन है बीजेपी जेडीयू और ये चिराग पासवान की पार्टी का, तो ये गठबंधन जो है वो समीकरण बहुत तगड़ा रहता है और उसके सामने किसी की चलती नहीं। तो तेजस्वी मुश्किल से 4 सीट जीत पाए और उतना मतलब उनको जिस तरीके से प्रचार किया था उतनी सीटें मिली नहीं। तो ये बिहार का हिसाब था लोकसभा का। अब विधानसभा का चुनाव है तो उसमें अलग चीजें होती हैं। तो इस बार जो दिखता है क्या दिखता है कि तेजस्वी यादव जो है अपनी पार्टी को बहुत मजबूत किए हुए हैं। तो लोकसभा में भी जहां पर 0 सीट थी 2019 में, 2024 में तो 4 लेके आए ना, तो तरक्की तो हुआ वहां पे। और विधानसभा में देखिए पिछले बार भी चुनाव हुआ था तभी भी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी, सबसे ज्यादा वोट उनको मिले थे 36%। तो इस बार जो है उनका जो वोट है वो तो और बढ़ने वाला दिखता है ना। तो ऐसा बढ़ने वाला दिखता है तो ऐसे में तो फिर नीतीश कुमार जो है बीजेपी के साथ में भी मिलकर चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ऐसा हो सकता है। 2020 के ये चुनाव हुए थे तो उसमें कांग्रेस की वजह से नुकसान हुआ था इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, क्योंकि कांग्रेस 70 सीट पे लड़ी और सिर्फ 20 सीट जीती, तो वहां भारी नुकसान था। वही वो सीटों पे कांग्रेस को कम सीटें मिलती, आरजेडी ज्यादा सीटों पे लड़ती, तो वो तो मतलब उन्हीं की सरकार बननी थी, है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो इसमें नीतीश कुमार जो है वो पाला बदलने में एक्सपर्ट तो है ही, उनको दिखेगा कि उधर फायदा है उधर पलटी मार लेंगे। और वैसे भी बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो
कोशिश इनकी रहती है कि मुख्यमंत्री पद भी इनको मिल जाए, लेकिन मजबूरी होती है, उसकी वजह से वो फिर मुख्यमंत्री कोई नहीं बन पाता है। अब जैसे कि वो 2020 के चुनाव हुए थे विधानसभा के बिहार में, तो अपना मुख्यमंत्री अगर खड़ा करते तो तुरंत पलटी मार जाते नीतीश, और आरजेडी के साथ में चले जाते, उनकी सरकार बन जाती। तो वही चीज है, वो भागते रहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है 2025 में कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन जाए कि अकेले दम सरकार बना ले? क्योंकि बीजेपी के साथ में चिराग पासवान जरूर रहते हैं, लेकिन विधानसभा में उनकी बिल्कुल नहीं चलती। लोकसभा पे 6 सीट जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा में तो एक भी सीट नहीं जीत पाते। तो फिर उनका दाल कैसे गलेगा? तो इसीलिए वो मजबूरी है नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बिहार में। तो ये चीज है। और जो अफवाह उड़ती रहती है कि जैसे लालू यादव जी नहीं, अभी 15 दिन पहले ऑफर दे दिया था नीतीश कुमार को, आप हमारी पार्टी हमारे साथ में इंडिया गठबंधन में आ जाइए, सीएम पद तो आपका ही रहेगा, है ना। और बीजेपी की तरफ से तो कोशिश जारी रहती है कि कैसे उनका पत्ता काटा जाए। तो उस समय तो नीतीश कुमार ने मना कर दिया, लेकिन अभी फिर से कल मकर संक्रांति का चूड़ा दही का प्रोग्राम था, तो निमंत्रण मिला हुआ था। तो नीतीश कुमार जो है वो क्या करते हैं, अब वो आगे देखने की बात है। लेकिन आरजेडी की तरफ से जिस तरह की कोशिश होती है, तो उससे क्या चीजें होती हैं, एक तो कोशिश हो रही है, दूसरा मैसेज, जनता को क्या मैसेज देना। तो चुनाव के पहले जनता को ये मैसेज दिया जाए कि नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है ना। तो उसमें क्या है कि उनकी वोट और सीटें घट जाएंगी, है ना, क्योंकि जनता को लगेगा कि नीतीश कुमार को वोट दे दिया, वो कहाँ पलटी मारेंगे, किस तरफ जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि किसी और पार्टी को वोट दिया है ना। तो लोगों का भरोसा जो है वो कम होता है। तो यही कोशिश जो है लालू यादव की तरफ है, इसलिए बार बार ऑफर देते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जनता का मैसेज जाता है कि ये तो बिन पेंदी के लौटे हैं नीतीश कुमार, कहाँ लुढ़क जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि जो पेंदी वाला लोटा है उसको वोट दिया। ये सब अंदर की बातें हैं, ये तो सोचने वाली बातें हैं। लेकिन नीतीश कुमार ही तो फैसला करेंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता है नीतीश कुमार को कि किधर जाने वाले हो, सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं।